अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से लोग शॉक्ड हो गए। एक बंदे ने एक सीईओ को निपटा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। क्योंकि जब लोगों को पता लगा कि एक सीईओ पेला गया है, तब वो बहुत खुश हुए। अगर उस सीईओ के बजाय कोई भी रैंडम आदमी होता तो फिर लोग उसके लिए सिंपैथी एक्सप्रेस करते, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो लोगों की सिंपैथी के लायक ही नहीं था। अब जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, और वो लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करती थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि जब भी लोग बीमार पड़ते और वो अपना क्लेम मांगने जाते, तो उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता फॉर वेरियस रीजंस, सच एज कि ये बीमारी तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी, ये मेडिकेशन तो अननेसेसरी है, और बवासीर को तो हम अपनी पॉलिसी में कवर ही नहीं करते। हर साल ना जाने कितने ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये इंश्योरेंस कंपनी कमाती हैं फ्रॉम द प्रीमियम्स पेड बाय द पब्लिक। लेकिन जब क्लेम की बात आती है तो यही कंपनीज क्लेम देने से मना कर देती हैं, ताकि उनको पैसा ना देना पड़े और उनको खूब सारा प्रॉफिट हो। मतलब अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। इनकी फिलॉसफी एकदम क्लियर है, अगर कोई मरता है तो उसे मरने दो, बस इनको प्रॉफिट होना चाहिए। और ऐसा करते करते ये यूनाइटेड हेल्थ इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि आज उसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 500 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया जब उन्होंने हर साल बार बार लाखों लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट किए। फिर क्या था, लोग मरते रहे और उनके फैमिली एंड फ्रेंड्स रोते रहे। लेकिन एक दिन एक बंदे से ये सब सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में कंपनी के सीईओ का क्लेम इस दुनिया से रिजेक्ट कर दिया। अब इंटरनेट डिवाइडेड है, जहां कुछ लोग उस सीईओ को डिफेंड कर रहे हैं, वहीं कुछ उस बंदे को डिफेंड कर रहे हैं। जो लोग सीईओ को डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आफ्टर ऑल उस सीईओ की फैमिली थी, बीवी बच्चे थे। लेकिन वो लोग जो उस बंदे को डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो लाखों लोग मर गए उनकी फैमिली नहीं थी क्या। और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जब अमीर लोग पैसा कमाने के लिए लाखों लोगों को मारते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे ही गरीब लोग फाइट बैक करते हैं तो वही अमीर लोग गरीब लोगों को अक्यूज करते हैं कि देखो ये हमसे कितनी नफरत करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि कौन सही है, अमीर लोग या गरीब लोग। इस वीडियो में हम अपने आर्गुमेंट्स आपके सामने रखेंगे और फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि कौन सही है और कौन गलत। आप अपना आंसर एंड में कमेंट करके जरूर बताना। अब हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो ये अमीर लोग ही हैं जो एक्चुअली में गरीबों से नफरत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि जितने भी गरीब लोग हैं वो सभी अमीर लोगों से जलते हैं, क्योंकि उन सभी गरीबों को यही लगता है कि अमीर लोग सिर्फ इसलिए अमीर बने क्योंकि वो पहले से ही अमीर थे, उनके पास वो सारी आन बान और शान पहले से ही थी, जिसकी वजह से उनको एक बेटर लाइफ मिली, जहां पर उनके पास एजुकेशन, जॉब, करियर और वो सारी अपॉर्चुनिटीज थी जिसकी हेल्प से वो और भी ज्यादा अमीर बन पाए। लेकिन वही अमीर लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ आसान थी, लेकिन अगर देखा जाए तो उनको भी बाकियों की तरह बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ये जो गरीब लोग हैं ये बस उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो मेहनत जो अमीर लोग करते हैं। तो क्या ये सच है? वेल, अगर आप मीडिया के माने तो फिर आपको यही लगेगा कि गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो चूतिया और आलसी हैं। उनको सरकार से बस फ्री की रेवड़ियां चाहिए, मतलब काम ना करना पड़े और बैठे बैठे ही काम हो जाए। और हमारी भी सोच कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जैसे जैसे हमने थोड़ी दुनिया देखी तो हमें सच का पता लगा, वो सच जो आपको टीवी और मीडिया में देखने को नहीं मिलता। अब बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि गरीब लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, वो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लॉटरी टिकट्स में पैसे बर्बाद करते हैं, अनहेल्दी फास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, दूसरों को ब्लेम करते हैं और कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन वहीं अमीर लोग इनसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुनते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, वो ऑर्गेनिक हेल्दी फूड खाते हैं और डेली एक्सरसाइज भी करते हैं ताकि वो फिट रहे, और वो कभी भी जुए और लॉटरी में अपने पैसे बर्बाद नहीं करते। लेकिन जब बहुत से लोग ये आर्ग्यू करते हैं तो वो आपको ये नहीं बताते कि गरीबों की दुनिया अमीरों से बिल्कुल अलग होती है। गरीब लोग सिर्फ जीते नहीं हैं बल्कि मर मर के जीते हैं। वो अनहेल्दी फास्ट फूड इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हेल्दी ऑर्गेनिक फूड को अफोर्ड कर पाए। वो लोग जुए या लॉटरी में इसलिए पैसे डालते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद इससे उनकी किस्मत पलट जाए और उन्हें इस गरीबी से आज़ादी मिल जाए। वो ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उनकी जॉब्स ही ऑलमोस्ट 12 से 15 घंटे लेती हैं, जहां पर हफ्ते के ऑलमोस्ट 7 दिन काम करना पड़ता है, जिससे उनके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम बचता ही नहीं। और यही वो रीज़न है कि वो जिम भी नहीं जा पाते, क्योंकि उसके लिए भी उनको टाइम और पैसों की ज़रूरत होती है और उनके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती। और बहुत से गरीब लोग सिगरेट्स और दारू इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो अक्सर डिप्रेस्ड रहते हैं अपनी डेली स्ट्रगल्स की वजह से, और ये चीज़ एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत से अमीर लोग जिनके पास बचपन से पैसे थे वो गरीबों की स्ट्रगल्स समझते ही नहीं, क्योंकि उनको कभी हायर एजुकेशन के लिए लोन नहीं लेना पड़ा, उन्हें कभी इस बात की टेंशन नहीं थी कि उनको बिजली का बिल देना है, रेंट भरना है या साग भाजी खरीद कर लानी है। अब ये सारे काम अमीरों के लिए बहुत ही आसान होंगे, लेकिन गरीबों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम है तो फिर
फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कभी भी महंगाई को हरा नहीं पाओगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि गरीबों को लोन लेना पड़ता है। अब पहले तो उनको लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता और ना ही उनके पास कुछ एसेट्स होते हैं कि वो उनको गिरवी रख दें। इसीलिए उनको प्राइवेट मनी लेंडर्स से लोन लेना पड़ता है, जहां पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। और कितने लोग तो ऐसे हैं कि वो इंटरेस्ट चुकाते चुकाते ही मर गए, लेकिन लोन खत्म नहीं हुआ। और अगर मार्केट में कोविड जैसा कोई डिजास्टर हो गया तो फिर गरीब लोगों ने जो भी थोड़े बहुत पैसे जोड़े होते हैं पिछले 10-20 सालों में, वो सब देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप अमीरों को देखो तो फिर उनकी लाइफ एकदम सेट है, क्योंकि पहले तो उनको लोन्स लेने ही नहीं पड़ते, और अगर उनको लोन लेना भी पड़ता है तो बैंक्स उनको आराम से लोन दे देती हैं। और अगर कल को वो लोन नहीं भर पाए तो वो अमीर लोग चुपचाप लंदन भाग जाएंगे, जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी, और बैंक्स उनके लोन्स को राइट ऑफ कर देंगे। अब अगर उनकी प्रॉपर्टी बेचकर कुछ पैसे आए तो ठीक, नहीं तो बाकी का पैसा जनता से ही वसूला जाएगा, बहुत सारे चार्जेस लगा लगा के, जैसे कि मिनिमम बैलेंस चार्ज, विड्रॉल चार्ज, अकाउंट क्लोजर चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, एटीएम चार्ज और भी बहुत सारे चार्ज लगा लगा कर। मतलब करे कोई और भरे कोई और। अब पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा अमीर ही कांड करते हैं और उसका हर्जाना हमेशा गरीबों को ही भरना पड़ता है। और ये भी कितने हैरत की बात है कि जहां आप और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को कोई 10 लाख का लोन भी नहीं देता, वहीं इन अमीर लोगों को 10,000 करोड़ का लोन मिल जाता है। अब कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आज के ज़माने में अगर आप गरीब हो तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड आई अग्री कि आज के ज़माने में पहले से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कोई कभी इसके बारे में क्यों नहीं बात करता कि कैसे मार्केट में ऐसी टॉक्सिक कंपनीज भी हैं जहां पर आप चाहे जितना मर्जी उतना काम कर लो, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। फिर चाहे कंपनी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ही प्रॉफिट क्यों ना हो, सीईओ भले ही 100 करोड़ पर ईयर की सैलरी कमा रहा हो, लेकिन फ्रेशर्स को आज भी वही 20,000 रुपये महीने में ही मरानी पड़ती है। अब इतनी कम सैलरी में कोई कैसे अमीर बनेगा? आई ऑनेस्टली डोंट नो। और अगर आप ये सोचते हो कि आप अपनी कंपनी में हार्ड वर्क करोगे ताकि आपका प्रमोशन हो और आपको ज़्यादा सैलरी मिले, तो इसमें भी कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि एना सेबेस्टियन ने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसको क्या मिला वो हम सबको पता है। कंपनी से कोई उसके फ्यूनरल में भी नहीं गया। लेकिन वहीं पर एक इंसान ऐसा भी था जिसने कोई मेहनत नहीं की, फिर भी उसको सब कुछ मिला। मैं बात कर रहा हूँ नारायण मूर्ति के ग्रैंडसन की, जिसको बिना किसी मेहनत के 240 करोड़ के शेयर्स मिले। अब कल को यही बच्चा बड़ा होगा और इसको लगेगा कि वो स्पेशल है, क्योंकि ही इज मोर सक्सेसफुल देन मिलियंस ऑफ अदर पीपल। लेकिन इसको ये कौन बताएगा कि वो सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो एक अमीर फैमिली से आता है। नारायण मूर्ति अक्सर कहते हैं कि इंडिया के यूथ को 70 घंटों का हार्डवर्क करना चाहिए ताकि नेशन बिल्डिंग हो सके, लेकिन जब खुद की बात आती है तो वो अपने लिए 50 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट खरीदते हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि 50 करोड़ का लग्जरी अपार्टमेंट लेने से कौन सी नेशन बिल्डिंग होती है, वो भी तब जब इंडिया में बहुत से लोगों के पास खुद के घर तक नहीं है। और ये जो इनके पास इतने सारे पैसे हैं, ये इनके पास कहाँ से आए? ऑफ कोर्स वेज थेफ्ट करके, आसान भाषा में बोले तो अपने एम्प्लॉयज की गांड मार के मिस्टर मूर्ति मिलियनेयर बन गए। अब अगर आपको वेज थेफ्ट के बारे में और समझना है तो हमने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। अब एक आर्गुमेंट है जो अमीर लोग गरीबों के अगेंस्ट यूज करते हैं कि गरीब लोग तो कुछ भी टैक्स नहीं भरते। अब ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि गरीब लोग चाहे इनकम टैक्स ना भरे, लेकिन वो अपने कंजम्पशन पर टैक्स जरूर भरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो जितना भी सामान कंज्यूम करते हैं उस पर जितना भी जीएसटी होता है वो हर गरीब आदमी देता है। और उनको अक्यूज करने के बजाय कि वो टैक्स नहीं भरते, हमको खुद से ये पूछना चाहिए कि उनकी इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि जब इनकम होगी तभी तो वो इनकम टैक्स भरेंगे ना। और अब तो इंडिया में ऐसा हो गया है कि इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है, मतलब मिडिल क्लास वाले अंबानी जैसे लोगों से ज्यादा टैक्स भर रहे हैं, और इसका सीधा असर भी दिख रहा है। आज इंडिया में इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि ब्रिटिश एरा में भी इतनी नहीं थी। मतलब जितना गोरों ने हमें नहीं लूटा, उससे ज्यादा तो हमें हमारे अपने लूट रहे हैं। आज सिर्फ 25,000 कमाने पर आप ऑफिशियली टॉप 10% में आते हो, और 25,000 में तो आप अपना खर्चा भी सही से नहीं चला सकते, बीवी बच्चों का तो भूल ही जाओ। अब अगर सच में सरकार दोनों हाथों से फ्री की रेवड़ी बांट रही होती तो फिर इंडिया में सभी अमीर होते, कोई गरीब रहता ही नहीं, और इन अमीरों की वेल्थ कम हो जाती, क्योंकि इन्हीं को तो सरकार टैक्स कर रही है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि सरकार फ्री की रेवड़ी बांटे जा रही है, फिर भी देश गरीब है? सच तो ये है कि आज भी हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जाता है, क्योंकि गरीबी पहले से और बड़ी है। अब बहुत से अमीर लोग तो ये भी नहीं रियलाइज करते कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू बी पुअर। लेट्स से कि आप गरीब हो, मैं गरीब हूँ, और आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आपके दांत में दर्द है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जा पाओ,
तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और आपको आगे चलकर रूट कनाल करवाना पड़ेगा। अगर आपका मैट्रेस खराब है और आप एक नया मैट्रेस नहीं ले सकते तो फिर आपको बाद में बैक पेन और पोस्चर प्रॉब्लम्स होंगी, जिसकी वजह से आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। और अगर आपको ट्यूमर है और आप उसको टाइमली चेक नहीं करवा पाए तो फिर बाद में आपको कैंसर भी हो सकता है। विच सिंपली मीन्स कि अगर आप गरीब हो तो जो भी प्रॉब्लम्स कम पैसों में सॉल्व हो सकती थी उसको आप तुरंत सॉल्व नहीं करवा पाते पैसों की कमी के चलते, जिसकी वजह से बाद में वही सेम प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और फिर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बेसिकली पॉवर्टी चार्जेस इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जो ज्यादातर गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि ऐसी सेम प्रॉब्लम्स अमीरों के साथ भी हो, लेकिन उन्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं झेलने पड़ते क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो टाइमली सोल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सरकार ने इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल्स बना रखे हैं जहां पर ऑलमोस्ट फ्री में इलाज होता है, गरीब लोग वहां पर क्यों नहीं जाते? अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और एक डॉक्टर से मिलने के लिए आपको कई घंटों का वेट करना पड़ सकता है। इंडिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने काम से छुट्टी नहीं मिलती और अगर उन्होंने छुट्टी ली तो फिर उनकी सैलरी कटेगी, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी जॉब छोड़ के इलाज कराना तक अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है कि घर में कोई चीज़ खराब हो गई जैसे कि गाड़ी या फिर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो फिर उसको रिपेयर करने में जो एक्स्ट्रा खर्च आएगा उससे तो पूरे महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनके पास कुछ भी सेविंग्स नहीं होती, तो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया तो फिर उनके लौड़े लग जाते हैं। अब बहुत से लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपको 20,000 की नौकरी मिल रही हो तो फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि आप फाइनेंशियली कितने लिटरेट हो, आपको एक अच्छी जिंदगी जीने में बहुत मुश्किल होगी। देन उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको फालतू का ज्ञान पेलते हैं कि हम सभी के पास तो 24 घंटे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमीर आदमी उसको सही से यूज कर लेता है लेकिन तुम उसको सही से यूज नहीं कर पाते। अबे भोसड़ी के, जो आदमी अमीर है उसके पास पूरे 24 घंटे होते हैं क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा स्टाफ होता है, जैसे कि एक ड्राइवर, एक शेफ, एक पर्सनल ट्रेनर, एक असिस्टेंट, एक अकाउंटेंट एंड मेनी मोर पीपल। लेकिन वहीं गरीब आदमी के पास ऐसा कोई स्टाफ नहीं होता और उसको अपने सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, वो भी तब जब वो अपनी 12 घंटे की जॉब करके वापस आता है। उसको खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी धोने हैं, घर की साफ सफाई भी करनी है, बच्चों की देखभाल भी करनी है और अगर मार्केट से कुछ सामान लाना हो तो वो भी खुद ही करना पड़ता है। और ये सब करने के बाद इतना टाइम भी नहीं मिलता कि आदमी सही से सो भी ले, कुछ बड़ा करना तो बहुत दूर की बात है। और ये क्या ही दोगलापन है कि जब हम अमीरों को टैक्स ब्रेक्स देंगे तो उनके पास ज्यादा पैसे होंगे और फिर वो ज्यादा पैसे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने गरीबों को फ्री में पैसे दिए तो वो आलसी हो जाएंगे। मतलब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग नारायण मूर्ति का पोता 250 करोड़ पाने के बाद बहुत मेहनत करेगा, लेकिन अगर किसी गरीब के बच्चे को कुछ भी फ्री में मिल गया तो वो पूरा दिन मुठिया पे लेगा। फिर कुछ लोग आ जाएंगे इन कॉर्पोरेट्स को डिफेंड करने कि अरे यार ये लोग तो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, ये लोग हजारों लोगों को जॉब देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये कॉर्पोरेट वाले जॉब देते हैं तब ये उसका पूरा क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जब यही लोग एक साथ 10,000 लोगों को फायर करते हैं तो फिर ये लोग उसका ब्लेम कभी नहीं लेते। मतलब अगर किसी को 20,000 की झाड़ू सी जॉब दे दी तो ये भगवान बन गए, लेकिन अगर एक झटके में इन्होंने 10,000 लोगों के रोजगार को खत्म कर दिया तो फिर इनको उससे कोई मतलब नहीं है। अपना अपना देख लो। इस वीडियो से एक बात तो साफ है कि एक्चुअली में ये अमीर लोग हैं जो बहुत ही शाणे होते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग आपस में ही लड़ते रहें ताकि उनकी इन बेईमानियों पर कोई ध्यान न दे, और हम गरीब लोग भी इतने भोले हैं कि ये बात मान भी लेते हैं और जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आवाज उठाने के बजाय एक दूसरे का गला काटने में लगे रहते हैं। लेकिन शायद एक दिन हम ये बात समझ पाएं कि हम 99% हैं और वो सिर्फ 1%।